सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RS मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाव पानी में वो चलाता है, आग गुलजार वो बनाता है, उसके रहमो करम का क्या कहना, काफिरों को भी वो खिला। मोम पत्थर हुआ मनाने पर, मोम पत्थर हुआ मनाने पर, तीर बैठा है अब निशाने पर। मोम पत्थर हुआ मनाने पर, तीर बैठा है अब निशाने पर। खलबली मच गई हवाओं में, आंधियों में दिया जलाने पर। जावेद इशाती साहब, आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं मैं। जावेद इशाती साहब, मोम पत्थर हुआ मनाने पर, तीर बैठा है अब निशाने पर। खलबली मच गई हवाओं में, आंधियों में दिया जलाने पर। रेजा रेजा बिखर गए खुद ही, रेजा रेजा बिखर गए खुद ही, जो तुले थे मुझे मिटाने पर। आइए, बिल्कुल ये सच्चाई है। मैंने जावेद इशाती साहब के लिए बतौर खास पढ़ा हूं। इस वक्त दोस्तों, सीने के जख्म पाव की जंजीर देख ले। ये शेर मैं शेर पढ़ रहा हूं। शेर दिल आदमी के लिए नौशाद सेठ साहब के हवाले से आपको शेर पहुंचाता हूं कि सीने के जख्म पाव की जंजीर देख ले। सीने के जख्म, नीलेश भाऊ, सीने के जख्म पाव की जंजीर देख ले, मैसूर के शहीद की शमशीर देख ले। सीने के जख्म पाव की जंजीर देख ले, मैसूर के शहीद की शमशीर देख ले। फिर उसके बाद देखना शक की निगाह से, पहले मेरे बुजुर्गों की तस्वीर देख ले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीने के जख्म पाव की जंजीर देख ले, मैसूर के शहीद की शमशीर देख ले। फिर उसके बाद देखना शक की निगाह से, पहले मेरे बुजुर्गों की तस्वीर देख ले। दोस्तों, एक बात मैं आपको अर्ज करूं, आपके शहर से, आपके गांव से जावेद इशाती साहब पूरे हिंदुस्तान का सफ़र करते हैं। बड़े बड़े मुशायरों में आप जाते हैं, जितनी मोहब्बतों से आप इनको नवाज रहे हैं, उससे भाई शायर दोस्त भाई, जितनी मोहब्बतों से आप इनको यहाँ तमाम शायरों को नवाज रहे हैं, बखुदा इससे कई ज़्यादा मोहब्बतों से जावेद इशाती साहब को कभी यूपी में नवाजा जाता है, कभी हैदराबाद में नवाजा जाता है, पूरे हिंदुस्तान में। कमाल की बात यह है कि दारुस्सलाम यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुशायरा 2 मरतबा पढ़ने की सादत हाफिज जावेद इशाती साहब को मिली। ये बड़ी बात है ना भाई। और एक बात मैं अर्ज करूं, लाल किला देश की इतनी बड़ी, और कमाल यह है कि आज की सदारत फरमा रहे हैं सफल ग्रुप के अध्यक्ष आली जनाब मास्टर अनीक अहमद साहब। इनके कई मुशायरे जो हैं आली जनाब जावेद इशाती साहब के ही हाथों किए गए और उनके ही नाम वो मुशायरे भी किए गए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जावेद इशाती साहब को दरख्वास्त करता हूँ, आप आइए। अनीक सर, जदीद दौर ने किस बेबसी में डाल दिया, जदीद दौर ने किस बेबसी में डाल दिया, दिमाग बच्चे का अगली सदी में डाल दिया। जदीद दौर ने किस बेबसी में डाल दिया, अगर मुझे कहने की इजाजत हो तो यजीद दौर ने किस बेबसी में डाल दिया, दिमाग बच्चे का अगली सदी में डाल दिया। अभी तो फकत उसने मां का दूध छोड़ा है, अभी से तूने उसे नर्सरी में डाल दिया। तशरीफ ला रहे हैं जनाबे जावेद इशाती साहब, जोरदार तालियां बजाकर। अचलपुर पत्रकार सैयद गनी साहब, इनका इस्तकबाल नीलेश भाऊ जामटे साहब के हाथों किया जा रहा है। इस्तकबाल करते हुए आपके दरमियान, क्या दौरे इनकलाब है अल्लाह की पनाह, क्या दौरे इनकलाब है अल्लाह की पनाह, सच बात कहने सुनने से भी कतरा रहे हैं लोग, 2 रोजा जिंदगी में ही जीने के वास्ते सच्चे खुदा की झूठी कसम खा रहे हैं लोग। तशरीफ ला रहे हैं जनाब जावेद इशाती साहब से हम दस्त बस्त दरख्वास्त करते हैं, आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियां बजाकर के आप अपने महबूब शायर, अपने चहीते शायर, अपने भतीजे, अपने भांजे, अपने भाई को इजाजत दे दीजिए। हाज़रीन गिरामी, एक मिनट देखिए,
मेरे बड़े भाई नसीम नवाज साहब, कमर राज साहब को सुनना है और मुझे भी प्रशासन की तरफ से भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं और मैं इस कंडीशन में और इस मूड में नहीं हूँ कि मैं आप हजरात के सामने कुछ अशार सुना सकूँ। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों बुज़ुर्गों, जहाँ हज़रत मकतुल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, सफल ग्रुप, इसी तरीके से मेरे अपने चाहने वाले शालीमार ग्रुप, जो लोगों के सपोर्ट से मैं एक मिट्टी से, एक देहात से उठकर पूरे हिंदुस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह नाम रोशन किया और करूँगा। ना मैं अभी बूढ़ा हुआ, मेरे अंदर ताकत तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं पूरा का पूरा सहरा बिलखुसूस आप तमाम दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे अपने बड़ों को, बिलखुसूस शेख नौशाद सेठ साहब, मेरे मुशफ़िक़ मुरब्बी अनीक अहमद मास्टर साहब जो सदर मौसूफ़ है, और इसी तरीके से जो सीनियर जो है मेरे बड़े भाई डॉक्टर खालिद नैयर, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को गोद में खिलाकर उसको बड़ा करती है, उसकी परवरिश करती है, इस तरीके से इस बंदे ने मेरी परवरिश किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़िंदगी भर खालिद भाई आपका भी एहसान नहीं भूल सकता। लेकिन अगर आप कुछ अशार मुझसे सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा ज़ोरदार तालियां वालियां बजा दीजिए। हजरात, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से आपके गांव का नाम, हमारे अमरावती ज़िले के नाम, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे भाई जावेद इशाती हिंदुस्तान भर का सफ़र करके आते हैं तो आपके गांव का नाम, हमारे शहर का नाम रोशन करते हैं। ये सब आप तमाम हजरात की दुआएं हैं, हमारे अनीक भाई की, शालीमार ग्रुप के नौशाद भाई, डॉक्टर ज़ाहिद और हम हमारे तमाम शुरा इकराम। एक बार ज़ोरदार तालियों से हमारे भाई जावेद इशाती का इस्तकबाल करें। और मैं यहाँ पर अनीक भाई और नौशाद भाई की जानिब से एक ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह कि अगली मरतबा अनकरीब ये मुशायरा जब होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मुशायरा सिर्फ़ आपके गांव का मुशायरा नहीं होगा, वो जश्न जावेद इशाती भी होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम लोगों की जानिब से, हमारे शुरा इकराम की जानिब से, सदर मोहतरम से और नौशाद भाई से गुजारिश करता हूँ कि जावेद इशाती साहब की गुलपोशी करें। हजरात, ये बात काबिल ज़िक्र है कि आपके गांव के नीलेश भाऊ और संजय भाऊ इस मुशायरे को कामयाब बनाने में हमारे भाई जावेद इशाती के साथ बहुत बड़ा किरदार हमारे संजय भाऊ और नीलेश भाऊ ने किया है। उनके लिए भी आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। जी जी, हमारे सलीम मामू जान जो बिलखुसूस नागपुर से इस मुशायरे को सुनने के लिए आए, उनकी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छे, हाँ जी जी। आइए ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हज़रत जावेद इशाती, हमारे अमरावती की आन बान शान। मैं मेरे अपने गांव के तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं 5 मिनट के लिए बैठ जाए, कोई ऐसा मसला नहीं। चलें, नौशाद भाई की अलग फरमाइश है, अनिक सर की अलग फरमाइश है, आप कुछ और सुनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, मेरी बेटी बैठी हुई है, इसके सर पर स्कार्फ है। मैं जब भी मेरी बेटी के या किसी और पूरे हिंदुस्तान की किसी भी बेटी की किसी मज़हब को जब मैं स्कार्फ ओढ़ता हुआ देखता हूं तो मुझे वो कर्नाटक की मुस्कान याद आ जाती है। वहीं से मैं अपने 4 मिसरे शुरू करता हूं। और संजू भाऊ, नीलेश जामटे साहब, ज़िंदगी भर आपका, मुझ पर आपका कर्ज रहेगा कि आपने वाकई हर एतबार से मेरा ताउन किया। क्या सच्चाई है, क्या है, वो सारा इल्म अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह आपके बाल बच्चों को सलामत रखे, नीलेश आपके भी। और मैं बिना किसी तमीद की 4 मिसरे, फिर एक गज़ल के 2-3 शेर, फिर इसके बाद इजाज़त, क्योंकि कमर भाई को और नसीम भाई को सुनना है। मुलाहिज़ा फरमाएं। कोई कह दे जरा अंधेरों से, रोशनी नफरतों से मरती नहीं। संजू वो शेर सुनना। आपकी बेटी, मेरी बेटी भी, किसी भी मजहब की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। कर्नाटक की मुस्कान जिसने नारा दिया था, आपको अच्छे से याद होगा, उसको जहन में रख के चार पंक्तियों का आप आनंद ले। मुलाहिज़ा फरमाए।
कोई कह दे जरा अंधेरों से, रोशनी नफरतों से मरती नहीं। पर्दे वाली पर्दे वाली पर्दे वाली ने कर दिया साबित। पर्दे वाली ने कर दिया साबित, शेरनी भेड़ियों से डरती नहीं। अरे क्या कहने हैं जावेदी साथी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। नफरतों से शेरनी भेड़ियों से डरती नहीं, क्या कहने। पर्दे वाली ने कर दिया साबित, शेरनी भेड़ियों से डरती नहीं। और 4 मिसरे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पेश करता हूं। और संजू भाई, आप शिवसेना पार्टी साहब से बिलोंग करते हैं। आपको एक बात बता दूं कि शिवाजी महाराज हमारे नेता थे, हमारे लीडर थे, और वहीं पूरे हिंदुस्तान के कायद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। इस हिंदुस्तान को जहां तमाम लोगों का किरदार है आज़ाद करवाने में, सबसे ज़्यादा किरदार हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क के, हमारे इस बस्ती के हालात को ख़राब करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि कोई जाएं और जाकर उन सरफिरे लोगों से कहे कि हम मुल्क के जाबाज है, गद्दार नहीं है। हम मुल्कों के जाबाज है, गद्दार नहीं है। कहता है कौन हमको वफादार नहीं है। तन मन लुटा के हमने बढ़ाई वतन की शान, हम अमन के पैकर हैं, जफाकार नहीं है। 4 मिसरे पढ़ता हूं टीपू सुल्तान के हवाले से। बहुत अच्छे जावेदी साथी साहब। मैं उन इंसाफ वालों की हुकूमत याद करता हूँ, जुबां पर लेके जब कोई बशर फरियाद आता है। मैं उन इंसाफ वालों की हुकूमत याद करता हूँ, जुबां पर लेके जब कोई बशर फरियाद आता है। वतन के वास्ते उस शख्स ने जहाँ तक लुटा दी थी, वतन के वास्ते उस शख्स ने जहाँ तक लुटा दी थी। वतन पर आँच आती है तो टीपू याद आता है। वतन के वास्ते उस शख्स ने जहाँ तक लुटा दी थी, वतन पर आँच आती है तो टीपू याद आता है। वाह वाह वाह। और एक गजल के 2-3 शेर, फिर इसके बाद आप तमाम हजरात की जहमत तमाम इरशाद समात फरमाएं। पूरी दुनिया के हालात को आप हजरात अपने जहन में रखें, बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात को। मतलब पेश करता हूँ, समात फरमाएं। जुल्मतों में सितारे उतरने लगे। अनिक भाई समात फरमाएं। जुल्मतों में सितारे उतरने लगे। जुल्मतों में सितारे उतरने लगे। कल तलक एक थे अब बिखरने लगे। जुल्मतों में सितारे उतरने लगे। 313 लड़ते थे तूफान से। टाकर खेड़े वालों, बताओ आपका मिजाज, आपका तेवर, आपकी खुददारी बताओ इन मेहमान शोरा इकराम को कि हमारी इस मिट्टी को बंजर ना समझे। हम जरखेज
जब आपने जावेद इशाती को पैदा किया, जब जावेद इशाती इस मुशायरों पर आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत कर रहा है, तो आप भी अपने दोस्ती का, मोहब्बत का सबूत दे। मैं शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। 313 लड़ते थे तूफान से, 313 लड़ते थे तूफान से, और हम तो हवाओं से डरने लगे, और हम तो हवाओं से डरने लगे। और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम का उन्वान है भारत जोड़ो ऑल इंडिया कवि सम्मेलन व मुशायरा। इस पार्टी में राहुल गांधी साहब के साथ में उद्दे साहब भी है माशाल्लाह। लेकिन हमारे मुल्क में इक़्तिदार में बैठी हुई जो पार्टी है बीजेपी, आज वो जो है इसराइल का साथ दे रही है, अमेरिका का साथ दे रही है। और इसराइल जो है अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, जिसने फ़लस्तीन के ऊपर उनकी जगहों पर जो है नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। ये आवाज़ मुद्दे को हमको उठाना पड़ेगा, जो सच्चाई है उसको उजागर करना पड़ेगा। आप तारीख उठाकर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की। मैं शेर पेश करता हूँ, और तमाम हजरात की जानिब से फ़लस्तीन के मजलूम बेकस जो नौजवान जो शहीद हुए, जो लड़ रहे हैं इसराइल और अमेरिका से, मैं उन तक ये शेर पहुँचा रहा हूँ, समात फरमाएं। और हम तो हवाओं से डरने लगे। इख्तियार चांद भाई शेर सुने। बाज आ जाए फिर आन ऐसा न हो, बाज आ जाए फिरौन, बाज आ जाए फिर आन ऐसा न हो, आसमानों से मूसा उतरने लगे। बाज आ जाए फिर आन ऐसा न हो, आसमानों से मूसा उतरने लगे। कल तलक एक थे अब बिखरने लगे। और एक ऐसा दौर था 2000 से पहले का, बीजेपी सरकार जो इख्तिदार में सिर्फ 2 सीट थी, आज मशीनों के अंदर गड़बड़ करके वो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए संजू भाई। जिनको दी हमने परवाज की कुव्वतें, कुव्वत कहते हैं ताकत को, जिनको दी हमने परवाज की कुव्वतें, अब वही पर हमारे कतरने लगे। जिनको दी हमने परवाज की कुव्वतें, अब वही पर हमारे कतरने लगे। जुल्मतों में सितारे उतरने लगे। और हमारे नौशाद सेठ माशाल्लाह देखने दिखाने की हद तक खूबसूरत है और रोमांटिक इनका माशाल्लाह मिजाज है। ये शेर सेठ मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, समात फरमाए। कल तलक एक थे अब बिखरने लगे। मैं मोहब्बत का जब से हुआ आईना, मैं मोहब्बत का जब से हुआ आईना, देख कर मुझको वो भी संवरने लगे। कल तलक एक थे अब बिखरने लगे। जुल्मतों में सितारे उतरने लगे। और गजल का मक्ता पेश करता हूँ, समात फरमाए। अनिक भाई ये शेर आपकी नजर, मक्ता पेश करता हूँ, समात फरमाए। कल तलक एक थे अब बिखरने लगे। तितलियों ने गुलाबों को दी ये खबर, तितलियों ने गुलाबों को दी ये खबर,
अब तो जावेद साहब सुधरने लगे।